Welcome back to all of you in my YouTube channel. I am Vivek Mishra and welcome to all of you in the Diamond classes. Happy Christmas to all of you, and after a long time I come back in front of you with Christmas. So Happy Christmas to all of you. तो चलिए यहाँ पे हम डिस्कस करने चल रहे हैं अपने टॉपिक पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। ठीक है, देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच ये जो टॉपिक है ये आपको हर जगह काम देगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच चाहे आप जिस क्लास में हो, ये आप अगर आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं आता है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हो इंग्लिश ग्रामर में। तो इसीलिए काफी डिमांड के बाद मैंने स्टार्ट किया है ये वीडियो पार्ट्स ऑफ स्पीच के ऊपर। तो चलिए फटाफट मैं यहाँ पे डिस्कस करने चल रहा हूं। देखिए मैं पहले भी आपको जब ऑनलाइन पढ़ाता था तो मैंने उसमें भी बताया था, ये अगर आप ऑफलाइन क्लास भी लेते हो तो उसमें मैंने आपको पहले से ही बता के रखा है। यदि आप कोई भी चीज पढ़ने चल रहे हो सबसे पहले हमें उसके बारे में जानना है कि वो है क्या। पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये स्पीच का कोई पार्ट है जिसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। देखिए इंग्लिश ग्रामर में दो चीजों की पकड़ बहुत ही जरूरी है। पहली चीज है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच, दूसरा ट्रांसलेशन। अगर आपको ट्रांसलेशन आ गया या और पार्ट्स ऑफ स्पीच आ गई तो आपको इंग्लिश ग्रामर में कोई डिफीट नहीं कर सकता। लेकिन उसके अपोजिट अगर आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं आता है, ट्रांसलेशन नहीं आता है, तो ये बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ये होती है छोटी छोटी चीजें जो आगे चल के आपको बहुत परेशान करेंगी। ना आप अगर बड़ी क्लासेस में जाओगे ना आपको सिंटैक्स, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन कुछ भी आपको करना है उसमें आपको दिक्कत होने वाली है। तो इसीलिए यहाँ पे आपको बताने चल रहे हैं सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। देखिए पढ़ने के दो तरीके हैं, एक होता है डेफिनेशंस को रट लेना। डेफिनेशंस को आप बहुत आसानी से लेते हो, लेकिन उसका सही यूज क्या है हमें ये जानना है। डेफिनेशन रट के काम नहीं होने वाला। बच्चों को बचपन से ही सिखा दिया जाता है कि a noun is the name of any person, place or thing. Pronoun is a word which replaces a noun or pronoun. बट ये कोई काम नहीं देगा कि परिभाषा को याद कर लिया तो मेरा पार्ट्स ऑफ स्पीच खत्म है, आठों पार्ट्स की मैं डेफिनेशन रट लूं तो मेरा काम हो जाएगा। जी नहीं, जहां से आप सोचना बंद करते हो ना, एग्जाम में क्वेश्चंस वहीं से आना शुरू करते हैं। तो इसलिए सबसे पहले जो डेफिनेशंस की बात है हम उन चीजों को रटेंगे नहीं, आपको हम समझाएंगे। ठीक है ना। सबसे पहले यहां पे हम डिस्कस करने चल रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। तो हमें जानना है कि स्पीच के क्या क्या पार्ट होते हैं। अरे भैया ये स्पीच है क्या? जो हम बात करते हैं ना, जो हम बात करते हैं, जो बोलते हैं वही तो हुआ स्पीच ना। हम बोलेंगे, बहुत सारे वर्ड्स को मिलाकर के सेंटेंस बनता है। सेंटेंस बनता है कि नहीं? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक्स अ कंप्लीट सेंटेंस कॉल्ड सेंटेंसेस। इट्स अ क्लियर। तो सेंटेंस शब्दों से मिलकर के बनता है। वही शब्द किसी सेंटेंस में जिस तरह से कार्य करते हैं ना, उसी को हम 8 भागों में डिवाइड कर देते हैं। है कि नहीं? देखो एग्जांपल देता हूं। एग्जांपल क्या देता हूं? बहुत अच्छा एग्जांपल, ध्यान से सुनना। फॉर एग्जांपल जैसे आपके घर में वेज बिरयानी बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है? वेज बिरयानी। अगर उसको बनाया जाता है तो उसमें सबसे ज्यादा क्या रहता है? वो रहता है राइस। राइस सबसे ज्यादा रहता है कि नहीं रहता है? राइस रहता है, वेजिटेबल्स रहता है, स्पाइसेस, ड्राई फ्रूट्स, कलर, लीव्स एंड सॉल्ट। जिस तरह वेज बिरयानी को बनाने के लिए हमें चावल, मसालों, सब्जियों और विभिन्न तरह के कलर, मसालों की जरूरत पड़ती है ना, उसी तरह सेंटेंस के निर्माण करने के लिए हमें वर्ड्स की जरूरत पड़ती है। जिस तरह राइस का काम अलग है, वेजिटेबल्स का काम अलग है, बिना साल्ट नहीं रहेगा तो ये अधूरी सी लगेगी। इसलिए क्या होता है, उसी तरह जो हमारे सेंटेंस होते हैं उसके जो वर्ड जिस तरह से कार्य करते हैं उसी को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। रटना नहीं है, समझना है चीजों को, मैं बार बार कहते आया हूं। देखो पार्ट्स ऑफ स्पीच की परिभाषा क्या होती है? अकॉर्डिंग टू द वर्क ऑफ एनी वर्ड इनटू एनी सेंटेंसेस इट्स डिवाइडेड इनटू 8 पार्ट्स। किसी भी सेंटेंस में आए हुए शब्दों के कार्यों के अनुसार इसे 8 भागों में बांटा जाता है। फिर से सुनना, अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ एनी वर्ड इनटू एनी सेंटेंसेस इट डिवाइडेड इनटू 8 पार्ट्स। Which parts? Noun, pronoun, verb, adverb, adjective, preposition, conjunction and interjection। तो इसमें मैं सबसे पहली चीज अभी आपको जानना है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच किसे कहते हैं।
पार्ट्स ऑफ स्पीच की परिभाषा क्या होगी? कोई भी सेंटेंस हम बोल रहे हैं ना, उसमें कुछ शब्द आते हैं, वे शब्द जिस तरह से कार्य करते हैं उसी को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। ठीक है ना? अकॉर्डिंग टू द वर्क ऑफ एनी वर्ड into any sentences, it is divided into 8 parts: noun, pronoun, verb, adverb, adjective, preposition, conjunction and interjection। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, मुझे अगर डेफिनेशन से पढ़ाना होगा तो मैं इसको चाहूंगा तो 2 दिन 3 दिन में खत्म हो जाएगा पूरा का पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो मुझे रटाना नहीं है, आपको हर चीजें समझाना है। नाउन के जो पार्ट्स होते हैं उन्हें आपको 1 सेकेंड में पहचान लेना, हाँ ये नाउन है, हाँ ये प्रोनाउन है, ये वर्ब है, ये एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव है तो कौन सा एडजेक्टिव है, ये प्रीपोजिशन का यूज यहाँ पे क्यों हुआ है। इन सारी चीजों को जिस दिन आप करना सीख गए ना, उस दिन आपका ये टॉपिक खत्म होगा। ये नहीं ये डेफिनेशंस लिखा दिए, काइंड्स लिखा दिए, बात खत्म। अगर यही करना होगा तो बहुत जल्दी मैं खत्म कर सकता हूं। तो इसीलिए आपको बता रहा हूं कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। कोई भी अगर आपसे अब पूछे पार्ट्स ऑफ स्पीच किसे कहते हैं, तो हम क्या बोलेंगे? अकॉर्डिंग टू द वर्क ऑफ एनी वर्ड इनटू एनी सेंटेंसेस, इट्स डिवाइडेड इनटू 8 पार्ट्स। किसी भी सेंटेंस में आए हुए शब्दों के कार्यों के हिसाब से इसे 8 भागों में बांटा जाता है। क्लियर है कि नहीं? कौन कौन से पार्ट्स है इसको आप पहले से ही पता है, रटना नहीं है, समझना है। तो हम एक पार्ट अपना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम आपको बताएंगे अब नाउन के बारे में। ठीक है ना? नाउन है क्या? देखो, इस वेज बिरयानी में जो सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है वो है राइस। राइस सबसे ज्यादा पाया जाता है बिरयानी में, रहेगा कि नहीं रहता? उसी तरह इस पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे इंपॉर्टेंट कोई है तो वो है नाउन। नाउन आपको सबसे ज्यादा मिलेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच में। ठीक है, सबसे पहले हम इसी के डेफिनेशंस को जानते हैं। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच? ये तो हमको पता ही हो गया। अब हमें जानना है कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ नाउन। नाउन की परिभाषा बहुत दिनों से आपको बताई जा रही है, बच्चों को याद रहती है कि ए नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। अ नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। ये थोड़ा बड़ी सी डेफिनेशन, लेकिन इसको आप याद कर लेते हो। एक शॉर्टकट डेफिनेशन बताता हूं आपको। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। जैसे आपने कहा ना कि ए नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी भी पर्सन के, किसी भी प्लेस के, किसी भी थिंग के नेम को हम क्या कह देते हैं? नाउन कहते हैं। या उसके शॉर्टकट में आप बोल सकते हो कि नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। चलिए, ये तो बात की बात है। एक आपको समझने वाली डेफिनेशन आपको बताता हूं। देखो, दुनिया की जितनी चीजें अभी आपको दिख रही हैं, आपकी आंखों से जितनी चीजों को आप देखते हो, वो सारी की सारी नाउन है। All the things of the world which you see by your eye called noun। दुनिया की समस्त चीजें जिसे तुम अपनी आंखों से देखते हो उसे हम नाउन कहते हैं। मेरे डेफिनेशंस को सही से सुनना, क्योंकि मैं बोल क्या रहा हूं। दुनिया की वे समस्त चीजें जिसे तुम अपनी आंखों से देखते हो उसे नाउन कहते हैं। मैं इसमें यह नहीं कह रहा हूं कि जिसे आप देखते हो वही केवल नाउन है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं जितनी चीजें आपको दिख रही हैं अभी आंखों से, वो सारी की सारी नाउन है। अभी मैं आपको दिख रहा हूं, मैं नाउन हूं कि नहीं? आपके हाथ में फोन है, फोन आपका नाउन है। आपके आसपास कोई भी चीजें हैं, जितनी सारी चीजें हैं ना, सारी की सारी नाउन है। आपकी आंखों से जो कुछ भी दिखेंगी वो नाउन है। कुछ नाउन ऐसी होती है जिसे आप देख नहीं सकते हो, उन्हें आप फील कर सकते हो, और जिसे आप फील कर सकते हो, छू सकते हो, हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है। तो हम पार्ट्स की बात नहीं कर रहे हैं, केवल हम नाउन की डेफिनेशन की अगर मैं बात करता हूं तो नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। A noun is the name of any person, place or thing। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। जिस तरह से इस वेज बिरयानी में राइस सबसे ज्यादा होता है, उसी तरह पार्ट्स ऑफ स्पीच में मेन रोल जो प्ले करता है वो नाउन होता है। नाउन के डेफिनेशंस की बात करते हैं तो आपको पहले से डेफिनेशन पता है कि नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। या शॉर्टकट डेफिनेशन, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। और वैसे मैंने क्या बताया? All the things of the world which you look by your eye calls noun। दुनिया की समस्त चीजें जिसे तुम अपनी आंखों से देखते हो उसे हम नाउन कहते हैं। क्लियर है कि नहीं? चेक करके देख लेना, जो भी आप देखना उसको फिर ट्राई कर लेना, ये नाउन है कि नहीं।
होगा, जितना भी चीज यहाँ पे आपको संसार में दिखेंगी सभी क्या है, आपकी नाउन है। तो हम धीरे धीरे अब बात करेंगे इस नाउन के पार्ट्स के बारे में। हमें पहले आपको बताया है, हमें अपने उस लेवल को ऊपर करना है जो हमें सिखाया जाता है। हमें डेफिनेशंस रटाई जाती है, रटना नहीं है। डेफिनेशन रटना होगा तो बुक में लिखा रहता है, रट लोगे काम हो जाएगा। हमें डेफिनेशंस को रट कर नहीं, उसके यूज को समझना है। और अब पार्ट्स ऑफ स्पीच कितना इंपॉर्टेंट है आपको पता चल गया होगा, क्योंकि क्लास 9th और 10th के बोर्ड एग्जाम में भी पार्ट्स ऑफ स्पीच को अब ऐड कर दिया गया है। किया गया है कि नहीं? क्लास 12th का आप सिंटैक्स करने जा रहे हो, उसमें आपको क्या होता है, पूरा का पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच के रूल्स ही रहते हैं। ईच, एवरी, आइदर, नाइदर पर डिपेंडेंट रूल्स रहते हैं कि नहीं रहते हैं? तो चलिए हम शुरू कर दिए पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसमें मैंने आपको अभी बताया है पार्ट्स ऑफ स्पीच के डेफिनेशन के बारे में, नाउन की डेफिनेशन के बारे में। फिर टाइम मिलेगा तो फिर बनाऊंगा आपके लिए एक वीडियो, फिर इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में, इसके पार्ट्स के बारे में। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। दैट्स ऑल।